एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज, बाकी क्वेश्चन नहीं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, कोई नहीं आता तो देखिए एनसीईआरटी जो हमारा चैनल है आप देखेंगे तो उस पर मैंने एनसीईआरटी पहले से सॉल्व करवाई हुई है। तो इस बार जो हमारा जो नया सेशन है इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पुराने क्वेश्चन की तरफ बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको स्टार कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इसको स्टार कर लीजिएगा जरूर, बहुत ही बन गई ना, बन गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। क्योंकि जब ये आप बना लेंगे, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अकेडमी बेटा, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था, वहां पर मैंने आपके पास डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पे करते हैं, और साथ ही साथ जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उसका हमने एक आपको प्यारा सा क्वेश्चन कराया था, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज कुछ नए कॉन्सेप्ट जानेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, पहले उसको करेंगे, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग जरा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, रिवीजन के तौर पे मैंने आपको बताया था बेटा कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। पहला क्या था, साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल याद कर लो, क्या था बेटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल था कॉसेक थीटा, क्या था, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल था वो था कॉसेक थीटा। सेकंड क्या था हमारे पास, कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या था बेटा, सेक थीटा। एंड थर्ड हमारे पास क्या था, टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, कॉट थीटा। तो ये मैंने आपको बताया था, वहां पर बताया था। अब देखिएगा, इसके साथ साथ हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किए थे शॉर्ट ट्रिक किसकी, रेशियो की, पीवीपी अपॉन एच एच बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखते हो, साइन, यहाँ पर बेटा कॉस, और यहाँ पर टेन, और इस प्लेस पर कॉट हो गया, और इस प्लेस पर हो गया सेक थीटा, और इस प्लेस पर हो गया कॉसेक थीटा। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट है इस लेक्चर में, आप इनको भी नोट कर लें, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखो कैसे, कि अगर आपसे कहीं पे लिखा हुआ है टेन थीटा, तो टेन थीटा को आप जो है वो साइन और कॉस के रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हो, कि साइन बाई कॉस का मतलब ही क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है। अच्छा, अगर टेन का मतलब है साइन बाई कॉस, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो ये पहला पॉइंट हुआ, तो दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, कि अगर टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप कॉस बाई साइन, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ये चीज क्लियर। अच्छा, अब मन में आ रहा होगा कि ये कैसे आया, जरा उसको भी देखो, यहाँ पे समझो इस चीज को। देखिए, अगर मैं साइन के रेशियो से कॉस को डिवाइड कर दूं, तो साइन का रेशियो क्या है, देखो पी बाई एच, मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस से, तो कॉस का रेशियो क्या है, बी बाई एच, तो एच से एच कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या आ गया, पी बाई बी, और पी बाई बी किसका रेशियो होता है, टेन का रेशियो होता है। ये चीज क्लियर है भाई, कि क्यों ऐसा आया, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। टेन का मतलब होता है साइन बाई कॉस, कैसे आया, कि अगर आप साइन के रेशियो से कॉस के रेशियो को डिवाइड करोगे तो बचेगा पी बाई बी, जो कि होता है टेन का रेशियो होता है। ऐसे कॉट वाला भी कर सकते थे, देखो कॉस है तो कॉस को पहले रख लो, तो पी बाई बी बाई एच, और ये कितना हो जाएगा, पी बाई एच, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, पी बाई बी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ऐसे पढ़ेंगे उल्टा यहाँ से, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है अपना कॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है जिनका आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो इनको याद रखेंगे, ठीक। चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, अच्छा यहाँ से शुरू, पहले देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। इन द फिगर 10 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। अरे फिगर कहाँ चला गया, फिगर बना ही नहीं है इसमें। चलो तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब फिगर नहीं बना है। यहाँ से देखो, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। देखो साइन ए आपको दिया गया 3/4। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे छोटा सा, ये रहा ट्रायंगल। देखो ये हो गया राइट एंगल। अब उसने ये नहीं कहा कि राइट एंगल कहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साइन ए दिया हुआ, तो मैं ए यहां पर लेट कर लेता हूं, कि ये वाला जो एंगल होगा, यहां से मैंने ए बी और सी लेट कर लिया, ठीक है। ये चीज आपको दिया गया, साइन ए इक्वल टू 3/4। बेटा बहुत ध्यान से समझना, अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो मुझे पता है कि साइन ए का रेशियो क्या होता है, याद करो पीवीपी अपॉन एचएचबी। इसका मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बहुत ध्यान से समझना जरा, एक जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या होती है, कि मैंने देखा कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से देखते हैं साइन ए, तो यहाँ से देखा तो परपेंडिकुलर क्या लिख दिया 3, और हाइपोटेन्यूज को क्या लिख दिया 4। आपका आंसर भी आ जाएगा, सब कुछ सही है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है साइन इक्वल टू 3/4, ये 3/4 क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो दिया गया, और रेशियो कभी भी जो है वो परफेक्ट वैल्यू को डिफाइंड नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप रेशियो रिमूव करते हैं तो इसमें क्या लगा लेते हैं, कांस्टेंट लगा लेते हैं,
ठीक है। तो मैंने मान लिया के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो आप साइड को लेट कर लो। तो आपने यहाँ पे तुरंत क्या लिखा कि लेट साइड, आपने कौन सी साइड ली है, बीसी। बीसी को आपने क्या लेट किया, 3K। और ये बेटा हाइपोटेनियस आपने क्या लिखा, एसी। एसी को आपने क्या लेट कर लिया, 4K। अब यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस यूज कर लो। तो जब पाइथागोरस यूज करोगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर एसी स्क्वायर इक्वल टू बेस, यानी कि ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका बीसी स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16K स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर है अपने पास, ए बी तो निकालना ही है, चलो कोई नहीं, ए बी फाइंड आउट करना है, प्लस बीसी कितना है 9K स्क्वायर। इसको माइनस कर लेंगे, इसको ला करके इस तरफ, तो यहाँ से जो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7K स्क्वायर। तो आप यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपके पास आ जाएगी K√7। क्या आ जाएगी, K√7, यहाँ पे आप पुट कर देना, तो ये आपके पास आ गया K√7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब देखो उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा कॉस ए क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। अब मुझसे पूछा गया कि कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस ए, तो मैं देखिए यहाँ से देखूंगा कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होता है भाई। देखिए कॉस क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर भूल जाया करो तो अभी जब तक आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो ये लिखते चला करो, पीवीपी अपॉन एचएच बी, ठीक है, ये याद रखेंगे इसको। चलो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ से तो बेस की वैल्यू क्या है, K√7, और हाइपोटेनियस कितना है 4K, K से K कैंसिल हो गया, तो आप कह सकते हो यहाँ से कि cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, √7/4, ये चीज। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। देखिए आप लोग कर लेते हैं इसको, मैं मानता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि आप कांस्टेंट लगाना भूल जाते हैं, ये जो K लगाया गया यहाँ पर, ये K लगाना आप भूल जाते हैं। आंसर आएगा बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो रेशियो होता है ना, जब उसको रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, ये बात को याद रखेंगे। 10A देखो, देखो यहां से देखोगे 10A, तो अगर मैं यहां से 10A निकालना चाहता हूं तो कितना आएगा 10A, देखो मुझे पता है कि 10A क्या होता है, 10A होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से पुट कर दो, तो 10A पे देखो तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया 3K, और बेस कितना दिया गया K√7, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से कितना आ गया 3√7, कितना है बेटा 3√7। ठीक है, तो दोनों आंसर आ गए हमारे पास। चलिए आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको स्टार कर लेंगे, ठीक है, हाँ इसको स्टार कर लीजिएगा जरूर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो ध्यान से समझना, इसमें कहा गया कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब यहाँ पे एक छोटा सा शब्द आया हुआ है, छोटा सा वर्ड आया हुआ है, क्या कि एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू क्या होती है 0 से बड़ी होती है और 90 से कम होती है, ठीक है। ये चीज जो 90 से कम एंगल होते हैं और 0 से बड़े होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, एक्यूट एंगल। तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को, एक ट्रायंगल बना लो यहाँ भी छोटा सा, देखो ये रहा ट्रायंगल। अब इस पे समझिएगा, उसने कहा कि ए और बी कैसे हैं, देखो ध्यान में समझो, उसने कहा कि ए और बी एक्यूट है। अब अगर ये वाला एंगल 90 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक्यूट हो नहीं सकता, तो मैं इसको ए ले लेता हूं और इसको मैं क्या ले लेता हूं बी, ठीक है, क्लियर है भाई। ए और बी हम लोग यहां ले सकते हैं, यहां तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो 90 हो जाएगी वैल्यू। तो ये हो गया ए बी, और इसको मैंने क्या रख लिया यहाँ पर, सी रख लिया। अब एक कंडीशन मुझे दी गई है क्या, कि cos A किसके इक्वल है, cos B के। आइए इसी कंडीशन का यूज करते हैं। देखो हमें एक कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे लिखा गया है कि cos A जो है वो cos B के इक्वल है। अब आप यहां से देखो जरा, cos A की वैल्यू होती क्या है, cos A क्या होता है, cos A होता है कि बेस, भाई बेस देखो cos A से देखोगे A से तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो cos क्या होता है, cos A होगा कि बेस यानी कि AC अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है AB इक्वल टू, अब cos B देखो, cos B यहां से देखेंगे तो cos B के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या कहलाएगा BC, और हाइपोटेनियस तो फिक्स होती है हमेशा, चेंज नहीं होती, तो AB। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की, तो AB से AB क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे पास यहां से कंडीशन निकल के आ गई क्या, कि AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। तो मुझे ये मालूम हो गया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो AC है वो BC के इक्वल है। और याद करो बेटा, आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो क्या, कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल
हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या दिखाया भाई कि अगर साइड इसके इक्वल है तो यहाँ से हमें निकल के आ गया यहाँ से कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कैसा ट्रायंगल हो गया, वो आइसोस्केलेस। ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केलेस हो गया। तो इनके दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि साइडें इक्वल है। तो एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। यही तो बात प्रूव करनी थी कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे आप प्यारा सा क्या कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, मैं सिर्फ एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज, बाकी क्वेश्चन नहीं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, कोई नहीं आता तो। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी जो हमारा चैनल है आप देखेंगे तो उस पर मैंने एनसीईआरटी पहले से सॉल्व करवाई हुई है। तो इस बार जो हमारा जो नया सेशन है इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पुराने क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले भी, आप देख सकते हैं वहां पे जाकर। पहले मैंने एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है, अगर प्रॉब्लम हो आप जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे करिए। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में राइट एंगल एट क्यू, तो राइट एंगल एट क्यू मतलब क्यू यहां पर बनेगा, तो ये हो गया क्यू, है ना। और इसके बाद यहाँ पे तुम ले लो पी क्यू आर, ऐसे लिख लो। ठीक, बन गया ये। आपसे कहा गया है, कंडीशन दी गई कि पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं क्या कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 लिख दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड पी क्यू इक्वल टू 5, पी क्यू क्या दिया गया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये। ठीक है, या सेंटीमीटर ही होना चाहिए था, लिखा नहीं है लेकिन चलो 5 ही लिख लो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, ये सब तो बात की बातें हैं। पहले तो ये देखो कि दो साइडें नहीं पता अपने को। ठीक है, तो ये दो साइडें निकालनी पड़ेंगी पहले। तो देखो भाई अपने लोगों ने बचपन से एक ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस। लगा लो पाइथागोरस, क्या है कि पी आर स्क्वायर, ठीक है, पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो गया पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब जो वैल्यू पता है उसको पुट कर लेते हैं। अपने को पी क्यू पता है तो पी क्यू रख लेंगे, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस, इसको इधर लाओगे क्यू आर को, तो ये हो जाएगा माइनस, और पी क्यू कितना पता है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, अच्छा आप जरा यहाँ ध्यान दो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता ही है ना क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है फॉर्मूला। बताओ होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जब होता है तो फिर लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कैसे लिखोगे बोलो, पी आर प्लस क्यू आर ए प्लस बी और पी आर, ठीक है, पी आर माइनस क्यू आर, और इधर कितना रहेगा 25। अब जरा ध्यान दो, इक्वेशन 1 जो लिखी गई है वहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी 25, यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ रख लिया 25। तो यहाँ क्या बचा बोलो, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25, ये कैंसिल आउट हो गया। तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। आया कि नहीं आया, इसको हमने क्या लेट कर लिया इक्वेशन 2। अब बाई फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था सॉल्व करना, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दिया। तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे, देखो जरा ध्यान पे समझो, यहाँ पर जैसे आप ऐड करोगे देखो, तो ये प्लस का क्यू आर और ये माइनस का क्यू आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो ध्यान से, ये कैंसिल आउट, तो 2pr, तो 2pr इक्वल टू, यहां देखो भाई 25 प्लस 1 26, कैंसिल आउट, तो pr की वैल्यू यहां से क्या आ गई 13। क्लियर है। अब जब pr की वैल्यू 13 है, यहां पुट कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास qr आ जाएगा, तो qr कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि ठीक है ये चीज बस ये वैल्यू उठा के यहाँ रख लेनी है। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13, बाकी काम तो बच्चों वाला है, आप लोग कर ही लोगे। पूछा गया साइन पी कॉस पी टेन पी, सब कुछ यहीं से देखना है। चलो देखो, आपसे बोला गया साइन पी क्या होगा, साइन पी निकालो, तो साइन पी कैसे देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12/13। अगला क्या हमारे पास है कॉस पी, तो कॉस पी कहां से देखोगे यहीं से, तो बेस, बेस कितना हो जाएगा 5, हाइपोटेनियस क्या है 13। नेक्स्ट क्या पूछा उसने टेन पी, टेन पी क्या होता है जल्दी से बोलो, टेन पी क्या होता है, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करके जाएं आप लोग, ध्यान रखें बेटा। चाहे तो यहाँ पे एक
हार्ड बना लें, ठीक है। देखो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ट्रू एंड फॉल्स है आपकी एनसीईआरटी में दी है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ट्रू एंड फॉल्स आंसर देना है अपने को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा कि जो वैल्यू होगी 10a की वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। नहीं, हमेशा लेस देन 1 नहीं होती, इक्वल टू 1 भी होती है 45 पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अच्छा कह रहे sec a जो है वो 12/5 हो सकता है किसी भी एंगल के लिए। अच्छा देखते हैं। मुझे पता है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो sec होता है या sec थीटा होता है या a होता है, इसका अगर हम रेशियो देखें, आपको पता है cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यही तो होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। अरे भाई ऐसा देखो लिखते हैं ना, देखना जरा, ऐसा लिखते हैं ना कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो उल्टा पढ़ेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो जो वैल्यू दी गई वो दी गई 12/5, तो ये जो वैल्यू है वो 12/5 है, तो ठीक है 12/5 ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो बड़ा होना चाहिए बेस से, तो बड़ी हो रही वैल्यू। तो लिखा नहीं है सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया ट्रू, दोनों हट गए, रुक जाओ भैया, ये हो गया फॉल्स और ये हो गया ट्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कि cos a इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कॉस। नहीं देखिए ये जो लिखा हुआ है ये कॉसेक का है, हमारे पास फुल फॉर्म लिखा हुआ है कॉसेक का। ये शायद फुल फॉर्म मैंने आपको दिखाया भी था, एक सेकंड रुको, हम लोग अपनी स्लाइड पे चलते हैं वापस, वहां पर लिखवाए थे मैंने आपको फुल फॉर्म, वहीं से एक क्वेश्चन आ गया। ये रहा कॉसेक, हाँ ये देखो ये वाला पूछा गया ये, तो ये जो है बेटा ये तो कॉसेक का है, देखो कॉसेक का है कि नहीं, ठीक है ये चीज। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये रॉन्ग है अपने पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, फुल फॉर्म का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड tan a। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है, मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है sin a sin थीटा, इसका मतलब ये कंप्लीट फंक्शन है, आप sin से थीटा को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये जन्म जन्म के साथ ही अलग नहीं होंगे बेटा, देखो ध्यान पे समझो, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, गलत है। क्यों, क्यों गलत है, अभी बताया मैंने। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और आपने लिखा 4/3, तो आपने परपेंडिकुलर को बड़ा कर दिया, हाइपोटेनियस छोटा हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया हमारे पास फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा फॉल्स ज्यादा है इसमें, ट्रू एक ही निकला अपने पास, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8.2 एक्सरसाइज, वहां पर हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कंप्लीट हुआ, अब हमें पढ़ना है क्या, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की जो सम स्पेसिफिक एंगल है जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें अच्छे से पता होने चाहिए, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। कौन कौन से वो एंगल होते हैं जरा उस पर ध्यान देंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सम स्पेसिफिक एंगल की, तो पहला एंगल होता है 0 डिग्री, एंड सेकेंड इज 30, 45, 60 और 90। ये देखो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए, टेबल को कैसे बनाते उसको समझो अच्छे से, और इसको घर पे कई बार बनाओ, रफ में प्रैक्टिस करो। जैसी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं आप ऐसे याद रखो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये चीज आइए देखिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर अपने रेशियो लिखे, ठीक है, यहाँ रेशियो लिखे। तो पहला रेशियो क्या होता है, पहला रेशियो होता है साइन थीटा, और सेकेंड क्या होता है कॉस, यहाँ हो गया tan, इसके बाद हमने क्या लिखा कॉट, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सेक थीटा, एंड लास्ट में हमने क्या लिख दिया कॉसेक थीटा, लास्ट में हमने क्या लिख दिया कॉसेक थीटा, लास्ट में लिख दिया कॉसेक, ठीक है। अब रेशियो जो एंगल दिए गए एंगल लिख लो, एंगल पहला कौन सा है 0, 30, 45, 60 और 90, बना लिया यहाँ तक। बहुत ध्यान पे समझना बेटा, बहुत ध्यान पे समझो। यहाँ पे देखो एक तरफ क्या लिख लो रेशियो लिख लो, और एक तरफ क्या लिख लो एंगल लिख लो। अब जैसे मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझना जरा, यहाँ पर देखो
क्या करना है देखिएगा, हमें क्या करना है बेटा, हमें सिर्फ साइन की वैल्यू को अच्छे से लर्न करना है, सिर्फ साइन की जो टेबल है बस, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं याद करना है, सब ऐसे ही हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया कि साइन 0 होता है 0, ध्यान पे समझो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। समझ गए यहां तक? बहुत ध्यान से समझो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, आंखें बंद करो, मन में रिवाइज रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। बस इसको याद करने के बाद एक एक वैल्यू को यहां से उठाओ और रिवर्स में पुट करना शुरू कर दो। देखो इधर से लेके आओ, पहले किसको पकड़ा, पहले 1 को पकड़ा, 1 को रखा यहाँ पे, तुम भी आ जाओ, अगला कौन है √3/2, नेक्स्ट 1/√2, अगला कौन आएगा 1/2, फिर कौन आया 0। बोलो बात समझ में आई यहां तक? तो क्या किया, फर्स्ट लाइन याद की, अच्छे से कर ली याद, सेकंड में क्या कर दिया, उनको हमने रिवर्स से पुट कर दिया, रिवर्स से पुट कर दिया। अब आ जाओ थोड़ा सा सोचो, अब क्या करें। देखो 10 मुझे खुद बता रहा है कि क्या करना है, बस हमें समझना है उसकी भाषा को। देखिए अभी आपने क्या लिखा, अभी आपने लिखा कि जो tan थीटा होता है एक्चुअल में ये रेशियो होता है किसका, साइन और कॉस का। बोलो होता कि नहीं होता साइन और कॉस का? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं साइन को कॉस से, इससे इसको डिवाइड कर दूं, इनको डिवाइड करता जाऊं, तो क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। लेकिन डिवाइड करने से पहले एक बात समझो, आपको पता है क्या कि 1/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स कहती है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अगर नीचे 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो देखो यहाँ हो गया नॉट डिफाइंड। अगर आपसे पूछता है कि 0/1 क्या होगा, तो आप कह देंगे 0। अब समझो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का क्या होगा 0। ये बात आप याद रखो, देखो कितना अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड, अगर मैं इसको कर दूं रेसिप्रोकल तो 0 ऊपर 1 नीचे, आंसर इज 0। अब देखिए कितना आसान हो गया। तो फर्स्ट लाइन याद कर ली, सेकंड में रिवर्स पुट किया, एंड 10 कैसे आएगा, डिवाइड करके। तो 0/1 0, 0/1 क्या आया 0। तो यहां देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, क्या आया 1। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा बोलो √3, और 1/0 नॉट डिफाइंड। अब तो कुछ करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अब तो आप बचपन से पढ़ते आए थे बेटा क्या, कि देखो tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, सेक कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इन सब का अपोजिट, इनको पलटते जाओ, आंसर आता जाएगा। देखो तो देखिए कॉट है 10 के साथ, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, 1/√3 कितना हो जाएगा √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0। यहां आ जाओ कॉस में, देखो 1 का अपोजिट 1, इसमें बोलो 2/√3। यहां देखो जरा कॉस में, यहां कितना हो जाएगा √2, यहां कितना हो जाएगा बेटा 2, और 0 का नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहां आ जाओ साइन 0 नॉट डिफाइंड। यहां देखो कॉस 1, साइन 1/2 है तो कितना हो जाएगा 2। यहां देखो 1/√2 तो कितना हुआ √2, इसको अपोजिट कर दो 2/√3, और 1 का अपोजिट 1। अब बताओ बहुत ही प्यार से बन गई कि नहीं बन गई, बन गई ना, बन गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, क्योंकि जब ये आप बना लेंगे, आपको बिल्कुल एकदम अंदर से याद लगने लगे, हाँ यार ये मेरे को याद हो गया, एकदम मजा आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आपको अच्छे से लर्न होगी, तभी आप इसमें क्वेश्चन कर। देखो बेटा इसको याद करना बहुत जरूरी है, ये आपका फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में भी आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू तो आप वहां भी करते हो लर्न। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं यहाँ पे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी आपका होमवर्क यही है, आप इसको बनाओ अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए।